नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश के हर जिले में शराब के ब्रांड पर कीमत से ज्यादा दाम वसूले जाते हैं और ज्यादा दाम शराब बेचने की शिकायत लगातार आती रहती है। ज्यादा दाम पर इसको लेकर आबकारी विभाग भी कभी गंभीर नजर नहीं आता है। न्यूज वन इंडिया की जो खास मुहिम हम दिखाने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखने के बाद साफ हो जाएगा कि हकीकत क्या है और जमीनी हालात क्या हैं, और जो दावे आबकारी महकमा और बड़े अधिकारी करते हैं उनकी असलियत क्या है। सबसे पहले आपको महोबा जिले का हाल दिखाते हैं कि यहां किस तरह से शराब पर ओवर रेटिंग की जा रही है और जिम्मेदार अधिकारी मौन है। रिपोर्ट देखिए। महोबा में भी आबकारी अधिकारियों की नाक के नीचे ओवर रेटिंग जारी है। शराब के व्यापारी शराब के शौकीनों को महंगी शराब बेच रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारियों को ठेंगा दिखा रहे हैं। महोबा जिले में शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो बिना किसी डर के दबंगई के साथ ओवर रेटिंग पे शराब बेच रहे हैं। आबकारी विभाग ना कुछ कार्रवाई कर रहा है, ना ही ओवर रेटिंग पर लगाम लग रही है। भैया कितने काटे? 55 का नहीं है, 54 रुपए का है। 55 का है ना। हाँ 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 10 के पहले। अच्छा 10 के पहले 5 रुपए ज्यादा ले रहे हैं। चलो 6 रुपए एक्स्ट्रा, 6 रुपए ले लीजिए तुमने यार। ठीक है। बिना किसी डर के प्रिंट रेट से 6 से 11 रुपए प्रति क्वार्टर तक महंगी शराब बेची जा रही थी। कुल मिलाकर ओवर रेटिंग पर आबकारी विभाग की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध है। समय रात के 10:10 और किस तरह से रात में ठेका बंद होने के बाद शराब की बिक्री हो रही है, आप पहले जरा ये सुनिए। 10 रुपए ज्यादा ले रहे यार, 10 मिनट तो हुए यार। अरे यार तो एक दे क्या जा मतलब ओवर रेट है क्या? अरे 10 रुपए लग गए, 10 रुपए लग गए, 10 रुपए लग। अरे यार 10 मिनट। अरे आप तो तैयारी करो, छोड़ो यार भाई साहब। अब शायद सेल्समैन को शक हो गया कि हम ओवर रेटिंग को लेकर पड़ताल कर रहे हैं। सेल्समैन ठेके से बाहर आ गया और बातचीत फिर शुरू हो गई। 10 मिनट में इतनी ज्यादा ओवर रेटिंग? अब ये 10 मिनट 10 ही मिनट तो हुए यार। तो आप तो बता सकते हैं कि हम कौन है, क्या है, खुद तो बता सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं। नजारा महोबा के बजरिया का है। आपको रास्ते में शराब लेकर जाते हुए लोग साफ नजर आ रहे होंगे। ठेके की यह तस्वीर देखिए। यहाँ शराब खरीदने के लिए पहले से ही एक आदमी खड़ा था। मजेदार बात यह है कि यहाँ शराब खरीदने वाला ग्राहक शराब बनाने वाला कारीगर निकला। दावा करने लगा कि मैं ऐसी शराब बना दूंगा कि 1 ग्राम पी लोगे, यहाँ आना बंद कर दोगे, ना आ पाओगे। दावा करने लगा कि इस पौवे से 8 आदमियों को ना गिरा दूं तो जिंदगी भर गुलामी करूंगा। इस पौगों में से 8 आदमी को नगर आदमी जिंदगी गुलामी करूंगा। कुल मिला के शराब पे ओवर रेटिंग है। जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। शराब के शौकीन भी इससे बेफिक्र हैं। उनसे प्रिंट दाम से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं और आबकारी विभाग चुप है, खामोश है। उनके पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। और अनुज इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महोबा से। अनुज, यहां पे आबकारी विभाग क्या कह रहा है, क्या कर रहा है? क्योंकि हर ठेके पे कहीं पे 10 रुपए ज्यादा, कहीं पे 20 रुपए ज्यादा, कहीं पे 50 से 100 रुपए ज्यादा वसूले जा रहे हैं। यहां का आबकारी विभाग क्या सोया हुआ है? आबकारी विभाग बिल्कुल से मौन बना हुआ है। कहीं न कहीं आबकारी विभाग की सहमति है जो ओवर रेटिंग का कार्य है वो जारी है। महोबा नगर में तो महज ये 5 से 6 रुपए से 11 रुपए की एक मानगी है। जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें 20 से 25 रुपए जो है वो रेट रखे गए हैं। खास बात यह है आबकारी विभाग का कि जो ठेके हैं उनसे छोटे दुकानदार खरीदते हैं और पूरे शहर में जो पूरा शहर है, पूरा जिला है, और उनमें किराने की दुकान से भी जो है देसी शराब बेची जा रही है। तो आबकारी विभाग कुल मिला के पूरा मौन है और उनका मौन होने के कारण कहीं न कहीं जो गुलाबी गांधी की चमक है उनको दिखाई जाती है। इसी कारण से वो
की शराब बिकवा रहे हैं और खत्म होने की ये शराब बेची जा रही है। आप ये जो ठेके पे जो लोग हैं इनको भी जरा डर नहीं, चाहे सेल्समैन हो, ठेके पे काम करने वाले लोग हो या इनके ठेकेदार हो, कि भाई अगर इसकी शिकायत कहीं हुई तो फिर कार्रवाई होगी? इनको ना दिन में डर है ना रात में, और ओवर रेटिंग का ये काला कारोबार जारी है। देखिए, डर तो तब होगा क्योंकि आबकारी विभाग की ये पूरी मिली भगत है और इसमें ठेकेदार, आबकारी अधिकारी और आबकारी इंस्पेक्टर, इन सब लोगों को ये पता रहता है कि रात में ठेके बंद हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है साइड से दरवाजा खोल के लगातार शराब बेची जा रही है। क्या उनको पता नहीं चलता? उनको सारी जानकारियां होती हैं। हाँ। तो उनकी रजामंदी ही होती है कि ओवर रेट पर शराब बेचना होता है, उनसे उनके कई सारे खर्चे हैं वो चलाए जाते हैं। ठीक है अनुज, मैं आता हूं, हमारे साथ डीओ जुड़े हैं, आरपी वर्मा हैं, उनसे बात करते हैं। ठीक है, वो लगातार हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारा फोन वो नहीं उठा रहे। डीओ जो है आरपी वर्मा, वो लगातार हमारी टीम जो है उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, फोन लगातार उन्हें किया जा रहा है लेकिन अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। इसी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है यहां की व्यवस्था को ठीक करने का, वो लोग कितने जिम्मेदार हैं। दिन में भी फोन नहीं उठता, शाम में भी फोन नहीं उठता। यह आलम है उन अधिकारियों का जिनको इस ओवर रेटिंग पे रोक लगानी है, जिनको पूरे प्रशासन को देखना है। तो यहां पे महोबा का ये हाल है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई और अभी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अलग अलग जिलों की, जिससे देख के आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर शराब के शौकीनों की जेब पर खुलेआम ये डाका कैसे डाला जा रहा है। तो ओवर रेटिंग पर काबू कब लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और निशांत हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस तरह के हालात हैं कि यहां पे ओवर रेटिंग का एक काला कारोबार जारी है। क्या वजह है, क्यों आखिर सरकार की मंशा पे अधिकारी पलीता लगा रहे हैं? देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात है कि अब से पहले हमने मसकली जो दिखाया था उस शो में भी हमने दिखाया कि कहीं ना कहीं लगातार जिलों के अंदर खुलेआम ओवर रेटिंग हो रही है, खुलेआम कालाबाजारी हो रही है, जिसको देखते हुए लगातार न्यूज वन इंडिया जिस तरीके से इन तस्वीरों को दिखा रहा है, जो महुआ की तस्वीरें खुद आपने दिखाई, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यह भी देखा जाए कि ओवर रेटिंग पर रोक लगाने में अधिकारी क्यों नाकाम है। हालांकि एक जिले के अंदर एक जिला आबकारी अधिकारी की जिम्मेदारी होती है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ओवर रेटिंग पर रोक लगाई जाए, जिसको देखते हुए एक्साइज इंस्पेक्टर जो होते हैं, जो ईआई होते हैं, उनको भी रखा जाता है, उनको तैनात किया जाता है, उनको सर्किल बांटे जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो शराब ठेकेदार होते हैं उनके, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, उनके जो संपर्क हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट होते हैं, ईआईओ से डायरेक्ट संपर्क होते हैं, डीओ से कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन होता है। और इस पूरे मामले में एक बड़ा गड़बड़ झाला चलता है, एक चेन सिस्टम चलता है। जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि शराब में दिन में ही जहां आप पौवा ले रहे हैं तो 5 रुपए 10 रुपए आपको ओवर रेटिंग दे रहे हैं, हाँ। और रात में अगर जो ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं 1.5 गुना जो अमाउंट लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं दाम जो है हाँ। अधिक लिया जा रहा है। और शटर के नीचे से शराब बेच रहे हैं और कहीं ना कहीं शटर के बाहर से शराब बेच रहे हैं, कोई चोरी चुपके बेच रहा है, कोई खुलेआम बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि शराब ठेकेदार बेखौफ है। और एक्साइज डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश का जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, जिस तरीके से अब तक न्यूज वन इंडिया जिन तस्वीरों को जिन जिन जिलों की हमने खबर दिखाई है, साफ तौर पर उन जिलों के एक्साइज डिपार्टमेंट की पूरी तरीके से फेलियर नजर आ रहा है। और निशांत, हम चूंकि लगातार हमारी टीम उनसे, जो अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है लेकिन दिन में ही फोन नहीं उठाया जा रहा। इसी से समझा जा सकता है कि कितने गंभीर हैं, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है। राजेश, यही तो नाकामी है, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूज वन इंडिया पक्ष जानना चाहता है। हालांकि हम लगातार पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं, डीओ को फोन मिला रहे हैं, लेकिन डीओ कहीं ना कहीं फोन नहीं उठा रहे हैं। हालांकि हमारे फोन को उठाने के बाद एक बार अपना पक्ष तो रखें, आश्वासन तो दे कि हाँ, हमारे सामने आपके द्वारा ये पूरा प्रकरण सामने आया, अब कार्रवाई करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं कानों पर लगातार न्यूज वन इंडिया ढोल पीट रहा है, कानों पर जू इनके कानों पर नहीं रेंग रही है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट का पूरा फेलियर है। हाँ। और सूत्रों से यह जानकारी है कि एक्साइज डिपार्टमेंट पूरी तरीके से इन शराब ठेकेदारों से मिला हुआ है। अनुज, महोबा की जिस तरह की तस्वीर हमने दिखाई है, संभव है कि बिना जो प्रशासनिक अमला है उसकी मिलीभगत के इस तरह की मनमार्जी नहीं हो सकती, मनमानी नहीं हो सकती? और क्या यही वजह है कि इन पे कार्रवाई नहीं हो रही? क्योंकि अगर इन्हें डर होता कार्रवाई का तो शायद इस तरह से मनमर्जी नहीं करते। दर्शा रही है
क्योंकि महोबा में जो क्षेत्र है पत्थर मंडी है, वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और ज्यादातर वो शराब जो है वो देसी शराब का उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं। तो ऐसे में ओवर रेटिंग लगातार वो देख रहे हैं अधिकारी की ओवर रेटिंग हो रही है, लगातार महंगे दामों में शराब बेची जा रही है। इसके अलावा ओवर टाइम में शराब बेची जा रही है महंगे दामों में। खास बात यह है कि कच्ची शराब भी महोबा में जो है भारी मात्रा में कई स्थानों पर बनाई जाती है, जिसको ये नष्ट करने का काम जब शासन से किसी प्रकार का कोई टारगेट आता है कि कोई टारगेट दिया जाता है तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए जाते हैं, उस जगह पे छापेमारी करते हैं और महज इसी फ्री करके एक रिपोर्ट बना के भेज दी जाती है। उसके बाद फिर वही कच्ची शराब सबसे घातक है, जो पता नहीं किस मात्रा में बनाई जाती है, कितनी घातक हो सकती है, तो उस पर भी गौर नहीं करते। फिर उसके बाद जो महंगी दामों में शराब बेची जाए तो कहीं ना कहीं आबकारी विभाग जो है ठेकेदारों को मिला हुआ है और इसी वजह से महंगी शराब बेची जा रही है। निशांत, ये 10-20 रुपए की बात नहीं है, बात इतनी है कि 10-20 रुपए जब हजारों लोगों से लिए जाते हैं तो ये लाखों करोड़ों का खेल हो जाता है। एक बड़ा खेल जो है वो कहीं ना कहीं खेला जा रहा है। देखिए राजेश, मैं कुछ एग्जाम्पल दे दूं। जैसे कि शराब की दुकान जो होती है, जो शराब की एक छोटी दुकान होती है या एक मॉडल शॉप होता है, अगर दिन भर में 1000 आदमी एक शराब खरीदते हैं, चाहे पौवा खरीदते हैं या बोतल खरीदते हैं, उन बोतलों पर 5 रुपए 10 रुपए जब प्रिंट रेट से ज्यादा लिया जाएगा तो उसका अनुमान आप लगा सकते हो कि 1000 आदमी का 5 रुपए फालतू लेने के बाद भी कितना रुपया ज्यादा लिया जा सकता है, कितने रुपए की वसूली की जा सकती है, कितने रुपए की ओवर रेटिंग की जा सकती है। इसी बीच जो महोबा के डीओ हैं उन्होंने फोन उठाया, लेकिन जवाब क्या दिया है ये सुनिए। गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है वो यहां पे आया और उन्होंने कहा कि आप जो मर्जी दिखाइए, जो मर्जी चलाइए, उनको फर्क नहीं पड़ता। यानी कहीं ना कहीं प्रशासनिक के अधिकारी जो हैं, इनकी लापरवाही और इनकी मिलीभगत जो है उसका नतीजा हमारे सामने है। देखिए राजेश, ये तो साफ हो चुका है। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के सीएम लगातार कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस नीति पालन की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जो अधिकारी हैं वो लापरवाह अधिकारी ने कहा जा सकता है। जिम्मेदारी जिनको दी गई है जिले की, लेकिन जिले की जिम्मेदारी में जिस तरीके से अभी जानकारी ये मिली है कि न्यूज़ वन इंडिया फोन संपर्क कर रहा है, पहले फोन नहीं उठा रहे और फिर फोन उठा रहे हैं तो फिर कह रहे हैं कि जो चलाना आप चलाइए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो ये पूरी तरीके से जो षड्यंत्र चल रहा है, खेल जो चल रहा है, शराब की ओवर रेटिंग जो चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत हो सकती है। सूत्रों से हमारी ये जानकारी है कि इनके एक्साइज इंस्पेक्टर हो या फिर डीओ हो, पूरी तरीके से ओवर रेटिंग रोकने में नाकाम है। ठीक है अनुज, डीओ साहब ये कह रहे हैं कि आप जो मर्जी दिखाइए, जो मर्जी कीजिए, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्या समझें इसे? देखिए, सरकार लगातार जो है जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। अब ये तो देखने को काफी मिल रहा है कि वो कह रहे हैं जैसा चलाना होगा तो चलाओ। तो कुल मिला के किसी प्रकार का इनके अंदर कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है। कहीं ना कहीं पूरा सिंडिकेट जो है पूरे काम कर रहा है। एक बड़ा अमाउंट जो है कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो रहा है, भेजा जा रहा है, मिल रहा है। तो डर इसलिए नहीं है कि कहीं ना कहीं वो सब सिस्टम में है, इसलिए उनको डर ही लग रहा है। लेकिन न्यूज़ वन इंडिया लगातार जो अपनी मुहिम में चलाता रहेगा और उनकी आंखों को खोलने का काम करता रहेगा। निशांत, ये जो अधिकारी का इस तरह का बयान कि गैर जिम्मेदाराना, कि आप जो मर्जी दिखाइए, जो मर्जी चलाइए, उनको फर्क नहीं पड़ता, इसे क्या ये समझा जाए कि ये तो जंगल के छोटे पेड़ हैं, बरगद जो है कोई और है और इनको बरगद का सहारा है, अभी कोई और बड़ा इनके सिर पे है? हाँ देखिए, बिल्कुल साफ है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक चेन सिस्टम होता है, शराब का जो शराब ठेके पर जो सेल्समैन होता है वो अपने इंचार्ज से जुड़ा होता है। हालांकि जो शराब ठेकेदार, शराब ठेके पर जो इंचार्ज होता है, इंचार्ज जो होता है वो कहीं ना कहीं जो इनके शराब ठेकों पर जीएम होता है उससे जुड़ा होता है। जीएम जो होता है वो सीधा मालिक से जुड़ा होता है और जो मालिक जो होता है वो कहीं ना कहीं आबकारी विभाग के जो बड़े अधिकारी होते हैं उनसे जुड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं ये चैन सिस्टम चलता है। और जिसको हम ये भी बता दें कि जो 5 रुपए जो ओवर रेटिंग होती है, उस ओवर रेटिंग में मान लीजिए 5 रुपए लो, 10 रुपए लो, 15 रुपए लो, उसका हिस्सा कहीं ना कहीं, ये सूत्रों से जानकारी है, ऊपर तक जाता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जिस तरीके से अधिकारी जो अपनी तरीके जो जवाब दे रहे हैं, डीओ जो कहीं ना कहीं अपना जो जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो चलाना चलाइए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। यह भी साफ है कि जो जीरो टॉलरेंस नीति है सरकार की, कहीं ना कहीं उस नीति पर पलीता लगाने का काम ऐसे अधिकारी कर रहे हैं, महोबा के डीओ कर रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के कई और जिले ऐसे भी हैं जहां पे इस तरह की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, जहां पे मनमर्जी ठेकों पे की जा रही है, जहां पे पैसे वसूले जा रहे हैं, ओवर रेटिंग की जा रही है।